नमस्ते बहनों और भाइयों। आज इस मुरली को इसलिए बजाना पड़ा क्योंकि मुरली वाले के नाम आज मैं ये प्रोग्राम करने वाला हूँ। और वो जो मुरली वाले हैं हमारे उस्ताद आदरणीय अनंतराव तुकाराम पाटिल साहब, जिन्हें प्यार से लोग एटी पाटिल भी कहते हैं, और उनकी सेठानी रसिका पाटिल जी। हम उनके आंगन में खड़े हैं और आज का कार्यक्रम हम उनको समर्पित करते हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग आज का विषय है। और दोस्तों, क्षेत्र मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका क्षेत्र है, जो आपका एरिया है। जैसे क्षेत्र रक्षक क्रिकेट खेलता है तो एक क्षेत्र रक्षक होता है जो बोलता है कि ये गली, ये स्लिप, ये मेडाउन, ये मेड ऑफ, ये आपका है और यहाँ रुकिए। उसी तरह से हमारा ये शरीर है, शरीर के विभिन्न अंग हैं, हमारे शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष मतलब भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदिद्वदः। मतलब हे कुंती पुत्र, भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे अब तुम्हें मैं बताऊंगा तो इस समय आप क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यतज्ञानम मतम ममम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारिपतस्य यत् सच यो यत्य प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनेत्ससे। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि तसैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः इतश्चेत्रं समासेन सविकारमुद्याहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्मविनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर्नाभिस्वंगम, नित्यं च समच्चित्व निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व अमरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञानी नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्जानीमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदोन्यथा। तो दोस्तों, काफी बड़ा श्लोक मैंने पढ़ दिया, उसका अर्थ भी बताता हूं। काफी बड़ा ही उसका अर्थ भी होगा ना, छोटा सा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग,
अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान, ये सब सारी बातें सुनते रहिए ध्यान से। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी हैं वो सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत् त्वं पृच्छामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिम अत्परम ब्रह्म न सत्ता न सद्युते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिक्षिसरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तम च। आत्मा परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत में है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्ममत्वाद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेय तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उनको आप देख भी नहीं सकते और जान भी नहीं सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट रहते हैं। वो दूर रहते हैं लेकिन हम आप सबके निकट रहते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूत भर्तश्च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रविष्णुश्च। अर्थात यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना उचित है कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अहंकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं, आपके भी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मदाभावायोपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र मतलब अपना शरीर, मैंने पहले ही कहा था कि क्षेत्र मतलब शरीर, तो कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। मैंने नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिम संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। कोई कहता है ना कि मुझे एक्टिंग करना है, वरना है, आप किसी भी महाविद्यालय में सीख के आइए एक्टिंग,
लेकिन जो जन्मजात भगवान ने आपके शरीर में, आपके क्षेत्र में भर दिया है, वही है आपके अंदर। बस उसको थोड़ा सा पैथन लगा करके खड़ा होता है, लेकिन जो आपके अंदर एक्टिंग है वही परमानेंट एक्टिंग है। तो कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, मतलब कार्यों के परिणामों की हेतु कही जाती है। और जीव मतलब पुरुष इस संसार में, पुरुष स्त्री जो भी है, इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोदस्य सदस्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और यह भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। कहते हैं ना लोग, देखो जब मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो गांव की जो बूढ़ी माताएं हैं जाकर वो राख वाख चाल के रखती हैं और उस पर चलनी रख देती हैं। सुबह देखते हैं कि क्या क्या बने हैं, तो सुबह जाकर देखते हैं तो उसमें कुछ निशान उन लोगों को मालूम रहता है। तो बोलते हैं कि सांप बन गए हैं, देवता बन गए हैं, पितर बन गए हैं, पक्षी बन गए हैं, कौवा बन गए हैं, मतलब जो भी उनके दिमाग में होता है उस योनियों में। और ये फैक्ट है, अभी आपको मैंने बताया कि अधम और उत्तम योनि में आदमी अपने कर्मों से जाता है। तो आइए, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हमारे प्रेम भाई देख रहे हैं, आदरणीय आलोक भाई डायरेक्शन में तो हैं, और साथ ही साथ विजय भाई हमारे जो हैं, हमारे ये सजावट करता, उनका आशीर्वाद जब मिलता है मुझे बड़ा मजा आता है। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। दोस्तों, श्रोताओं, बहनों और भाइयों, और मेरे परम पूज्य उस्ताद और उनकी पत्नी सेठानी रसिका जी, आज मैं यहीं पर आराम ले रहा हूँ, पूर्ण विराम नहीं ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। और इसके बाद वाला खंड आपको अगली बार देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री हरि।